नमस्कार। दूरदर्शन के स्टूडियो में आज एक ऐसे विषय के साथ हम उपस्थित हैं जो विषय खासतौर से विद्यार्थियों के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है। और इस विषय की बात करें तो आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए दो मेहमानों को हमने आमंत्रित किया है। और सबसे पहले हम आपको बताएं कि आखिर वो विषय क्या है। तो विषय है विद्यार्थियों में सामाजिक एवं मानसिक चुनौतियाँ। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान हैं। डॉक्टर अनिल पानीकर हमारे साथ हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनके साथ बातचीत रहेगी। साथ ही हमारे साथ गुरुजम्बेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एन सुशील केसिंग जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो ये दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ बातचीत इस अहम विषय के साथ होने वाली है। तो डॉक्टर अनिल पानीकर साहब, मौजूदा परिदृश्य की मैं बात करना चाहूँगा। इस दौर में आप विद्यार्थियों के सामने, ख़ासतौर से जब सोशल मीडिया का ये दौर है, तो तमाम तरह के जो है भटकाव की स्थिति कहीं ना कहीं नज़र आती है जी। तो किस तरीके से देखते हैं इस अवसाद की जो स्थिति है, उससे कैसे उबर सकता है एक विद्यार्थी? आज के दिन विद्यार्थियों के सामने चुनौतियां कई सारी हैं जी। और सबसे बड़ी चुनौती तो उनके अपने जो हीन भावनाएं हैं उसका सामना करने का है। और मोबाइल एडिक्शन एक दूसरी बड़ी समस्या है जो आज उनके सामने है। और तीसरा जो इशू इनके सामने आता है वो है कि इनकी इच्छाएं तो बहुत ज़्यादा हैं, जिसको आप एस्पिरेशंस बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन कई बार उन इच्छाओं को पूरा करने लायक काबिलियत नहीं होती, कई बार वो रिसोर्सेज नहीं होते। तो ये तीन बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी चुनौतियां हैं जो विद्यार्थी फेस कर रहे हैं। और इसमें से जो पहला हीन भावना वाला है उसका सामाजिक संदर्भ भी है, पारिवारिक संदर्भ भी है और मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं। जी बिल्कुल। तो ये चुनौतियां हैं, इस पर पूरी तरह से आपके साथ चर्चा करेंगे। और ये जो चर्चा है कहीं ना कहीं हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। प्रोफेसर एन सुशील केसिंग जी, पत्रकारिता के क्षेत्र में आज के दौर में कहेंगे तो बहुत सी संभावनाएं नज़र आती हैं। शिक्षा के दौरान विद्यार्थियों में किस तरह की चीज़ें आप देखते हैं? ख़ासतौर से जो जैसा कि हमने जिक्र किया, पत्रकारिता में बहुत सी संभावनाएं नज़र आती हैं। तो विद्यार्थी आपके सामने कई बार बहुत सी बातें रखते होंगे, ख़ासतौर से इस क्षेत्र में। तो क्या कुछ रहता है वो बताएं। जी ऐसा है जो अभी आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है जी। तो ये एक हमारे लिए मतलब ये समाज के अभी जो जितने भी इवोल्यूशन हो रहे हैं ये इसके साथ साथ है। तो इसका एक सब तो बोलते हैं कि सामाजिक जो है जो सोशल मीडिया है इसमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, लेकिन पत्रकारिता के बच्चों के लिए एक मतलब ये अहम जो है ये बात है कि इसने एक नए किस्म की पत्रकारिता वो है ये पैदा किया है। इसमें हम इसको पार्टिसिपेटरी जर्नलिज्म या हम बोलते हैं इसको सिटीजन जर्नलिज्म जो है जी। तो एक तो ये तो सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ये इसका काफ़ी नुकसान भी होता है। हाँ। लेकिन एक नया जो किस्म की जर्नलिज्म है इसमें जो पत्रकारिता के बच्चों के अलावा जिसको पत्रकारिता का थोड़ा बहुत ज्ञान हो, थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस हो, वो भी पत्रकार बन सकते हैं। तो ये एक ऐसा एक रिवॉल्यूशन है, एक चेंज है आज की सोसाइटी में। तो लेकिन ये तकनीकी चेंज है, लेकिन ये तकनीकी चेंज जो ला रहे हैं तो ये समाज को मतलब ये इंफॉर्मेशन के युग में आज के समय में जो इंफॉर्मेशन समाज को इंफॉर्मेशन देने का, शेयर करने का ये एक अहम भूमिका निभा रही है सोशल मीडिया। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि देखिए इस दौर में ये भी नज़र आता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं पत्रकारिता को नहीं समझते हैं, जानते भी नहीं हैं। बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन, बहुत सी ऐसी जानकारियाँ जो कहीं ना कहीं समाज में विघटन पैदा करें, ऐसी भी जानकारियाँ सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोग इसे किस तरीके से आप देखते हैं? जी ऐसा है, जैसे सोशल मीडिया है जो जैसे नाम बता रहे हैं ये सोशल मीडिया है, तो इसमें कोई पार्टिसिपेट करना है, कोई पार्टिसिपेट नहीं करना है, किसी पे कोई वो नहीं है। हाँ। तो इसीलिए कि कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। आज की देर में जो हम जो क्या बोलते हैं जो सोशल जो इन्फॉर्मेशन जो चल रहे हैं, हाँ। इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। बिल्कुल। तो इसीलिए कि जो इसको हम एक इसे नए तरीके से, नए सिरे से इसको देखना पड़ेगा। हाँ। कि भाई हम इसको जो ये सरकार का जो है और जो एजुकेशन जो पॉलिसी जो है ये इसको देखना पड़ेगा कि भाई इसमें क्या कि जो पार्टिसिपेट करेंगे सोशल मीडिया में, क्या उनको एक उम्र की सीमा रखे या किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सीमा रखे। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सामाजिक है तो इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
ये इसको हैंडल करना पड़ेगा हमें। जो जिस तरह की जो प्रॉब्लम जो आ रही है, प्रॉब्लम तो ज़रूर आएंगे, लेकिन ये भी ये जो चेंज का एक हिस्सा है। बिल्कुल, ये बदलाव का एक हिस्सा बदलाव का एक हिस्सा है, तो ये भी हमें इसको दिल करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इसके साथ चलना होगा कहीं ना जी, कहीं, जी, जो है हाँ। ज़माने के साथ भी चलना चाहिए, जी, ये जी, बात भी है। हम डर के नहीं भागना है जी। सही कह रहे हैं आप। मानसिक चुनौतियों को लेकर के, जैसे मोबाइल एडिक्शन की बात हुई, आपने कहा डॉक्टर पानीकर साहब, आज के दौर में बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को लेकर के बड़े परेशान हैं, आशंकित हैं, और बहुत सी ऐसी खबरें भी निकल के आती हैं कि अगर मोबाइल फ़ोन नहीं मिला तो कहीं ना कहीं झगड़ा होता है और वो अलग दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, ये जो चुनौती है, इससे कैसे बचा जा सकता है? कैसे विद्यार्थियों को सही मार्ग पर, और ख़ास तौर से छोटे बच्चों की मैं बात करना चाहूँगा, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, छोटे बच्चे जो है ना, परिवार में जो बड़े करते हैं उससे देखकर सीखते हैं। और हमने देखा है कि जो बड़े हैं वो खुद मोबाइल पे काफ़ी देर तक लगे रहते हैं। और सबसे दिक्कत वाली बात है कि बड़े जो हैं उन्होंने भी इसको एक एंटरटेनमेंट का मीडियम की तरह देखना शुरू कर दिया है। हाँ, मैं सबसे सिंपल एग्जांपल देखता हूँ कि जो इंस्टाग्राम वगैरह पे, फेसबुक पे रील्स चलती हैं, तो बहुत लोग जो हैं उसी को एंटरटेनमेंट का मेजर सोर्स बना दिया उन्होंने। तो वो रील्स का अगर आप ध्यान से देखें तो उसकी समय सीमा लगातार घटती रही है। पहले 3 मिनट का होता था, अब 2 मिनट, अब 1 मिनट, कुछ सेकेंड्स का हो गया। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चा भी पेरेंट्स के साथ यही चीज़ें देखता है, माँ बाप के साथ बैठता है, तो वो यही देखता है कि वो उसके साथ बैठते हुए भी उनके साथ नहीं है, वो मोबाइल पे देख रहे हैं। और कई बार वो आपस में भी शेयर करते रहते हैं कि नया जोक आ गया, ये नए जानवर की वीडियो आ गई, तो बच्चा भी उसी में इन्वॉल्व हो जाता है। अब उस इन्वॉल्वमेंट का नतीजा ये रहता है कि बच्चे का जो स्पैन ऑफ अटेंशन बोलते हैं, मतलब एक जगह स्थिर होकर किसी चीज़ पे ध्यान लगाने की जो क्षमता है, उसके ऊपर असर पड़ना शुरू होता है। तो फिर वो सिटिंग नहीं दे पाता, एक जगह बैठ के ध्यान से पढ़ना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता चला जाएगा। और इसका असर सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे सीमित हो ऐसा नहीं है। ये अगर आप कॉलेज लेवल पे जाएंगे तो आपको पता लगे कि बच्चे जो हैं इवन रिलेशनशिप्स में भी स्टेबल नहीं रहते, एक रिश्ते भी वो ठीक से निभा नहीं पाते, उसमें से भी वो एक्सपेरिमेंट करेंगे क्योंकि बड़ी जल्दी ऊब जाएंगे और हमेशा ये एंटरटेनमेंट के पीछे जाते हैं। तो इसलिए उनका फोकस हट जाता है और फिर वो शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देते हैं अपने आप को एंटरटेन करने का, और इसकी कोई सीमा नहीं है फिर। जी, तो डॉक्टर साहब, कैसे बचाया जा सकता है बच्चों को इस दिशा की तरफ बढ़ने के लिए? जैसे कि आपने कहा कि बड़ों को देख करके ही कहीं ना कहीं वो इस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगर जो बढ़ चुके हैं, जो एक बड़ी समस्या हो गई है, उसे सुधारने के लिए किस तरीके से उनकी मन स्थिति में बदलाव किया जा सकता है? देखिए, बदलाव तो माँ बाप से शुरू होगा। जी, ठीक है। और माँ बाप अगर अपना कंडक्ट थोड़ा ठीक करते हैं, बच्चे के साथ बैठना, उससे बातचीत करना। हमने तो यहाँ तक देखा है कि जब ये लोग साथ मिलके किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने भी जाते हैं तो टेबल के आसपास बैठ के हर आदमी अपने अपने मोबाइल पे देख रहा है और बीच में से सर उठा के कोई एक कहता है कि ऑर्डर कर दो। तो इसका मतलब आपको जहाँ सबसे ज़्यादा आपस में बातचीत होनी चाहिए थी वहाँ पे भी नहीं हुई। तो पहली चीज़ जो रिक्वायरमेंट है कि आपस में बातचीत हो, बच्चों में, पेरेंट्स में आपस में बातचीत हो, समय वो एक दूसरे के साथ बिताएं, ना कि मोबाइल के साथ बिताएं। दूसरी बात ये है कि आपको कहीं ना कहीं तो इसको एक लिमिट लगानी पड़ेगी कि भाई रात को 9 बजे के बाद या खाना खाने के बाद फिर मोबाइल नहीं। कोई किसी का कॉल आ गया तो अलग बात है, अदरवाइज़ मोबाइल नहीं। तो आपस में बैठें, आपस में बातचीत करें, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। एक दूसरा ये कि बच्चों को पढ़ाई के लिए मोबाइल की बड़ी ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि इंटरनेट पे बहुत कुछ है। कई बार होमवर्क भी कई स्कूल जो है वो इंटरनेट की मदद लेके करने को कहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा पेरेंट्स का, माँ बाप का सुपरविज़न की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उनको 2 घंटे से बिठा रखा है। तो बच्चों की आदत है, वो अपने प्लेजर को मैक्सिमाइज़ करते हैं जी। तो वो 10 मिनट होमवर्क करेंगे, 15 मिनट होमवर्क करेंगे, जैसे ही बोर होंगे तो फिर वो कुछ और एक्सप्लोर करेंगे और फिर उस एक्सप्लोरेशन की कोई सीमा नहीं होगी और जो वो पढ़ रहे थे, जो जिसके ऊपर वो समय उनको लगाना चाहिए, उससे फोकस हट जाएगा। तो इसलिए सुपरविज़न की ज़रूरत होगी। और एक तो माँ बाप को ये भी समझना पड़ेगा कि बच्चा जो है जब तक वो 18 साल से ऊपर का नहीं हो जाता, उसकी अपनी कोई प्राइवेसी वाली बात होनी नहीं चाहिए। माँ बाप का कंट्रोल रहेगा। हमने यहाँ देखा है, दिक्कत ये है कि बहुत कम उम्र के बच्चे जो हैं वो इंस्टाग्राम पे और इधर उधर बहुत सारी फ़ोटोज़, वीडियोज़ ऐसे पोस्ट करते हैं जो शायद उनके माँ बाप को पता भी नहीं होगा। तो इनको पहली बात तो ऐसे जगहों पे अकाउंट बनाना, मतलब अगर माँ बाप का सुपरविज़न होगा तो शायद ये रुक सकता है। तो माँ बाप का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है।
उनको थोड़ा बातचीत भी करनी पड़ेगी, बच्चों से संवाद सही होना ज़रूरी है, तो ये कम हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर सुशील जी, क्लास में, कक्षा में जब आप विद्यार्थियों के साथ होते हैं जी। तो इस तरह की बहुत सी चुनौतियां उनके सामने भी होती होंगी। ख़ासतौर से पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट की तरफ आपको ले जाता है। प्रतिभा जो है वो कहीं ना कहीं उभारने का एक माध्यम भी है। जी। तो बहुत से ऐसे विद्यार्थी, कभी कभी आप उनसे मिलते होंगे तो उनके सामने भी कभी कभी वो अवसाद या कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से परेशान या तनाव में होते हैं, सिलेबस को लेकर के हो या किसी भी तरीके से। जी। तो ऐसे विद्यार्थियों को कैसे आप मोटिवेट करते हैं, कैसे आप उन्हें जो है उनके अंदर एक नई ऊर्जा भरते हैं आगे बढ़ने के लिए? जी, ऐसा है जी, जैसे हर बात के लिए दो पहलू होती है जी। तो जैसे जो सामाजिक जो बदलाव आ रहे हैं तो इसके भी कई सारी बातें होते हैं, दो तीन बातें तो होते ही, दो बातें तो होते ही, दो मायने होते, दो पहलू होते। हाँ। मान लीजिए हम जो मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, जैसे जब भी डॉक्टर साहब ने बताया था, जैसे मान लीजिए जब अभी हमने देखे हैं जो पैंडेमिक के टाइम में ये इसको मतलब हम इसको ऑनलाइन क्लासेस में और ई लर्निंग में जो इसके बहुत काम आए हैं, जो मोबाइल फ़ोन का जो है, स्मार्टफोन्स का, तो ऑनलाइन क्लासेस में बहुत काम आए। तो हर चीज़ आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मोबाइल में भी जो आजकल जो मोबाइल जर्नलिज्म चल रहे हैं, मोबाइल जर्नलिज्म यानी कि पहले हम कैमरा लेके जाते थे उसमें, आजकल तो मोबाइल से वीडियो कैमरा जो है, वीडियो कैमरा है, आप वीडियो पिक्चर बना रहे हैं, लेकिन इसको किस मायने पे, किस पहलू पे इसके इस्तेमाल होते हैं जी, किस तरह से इसके इस्तेमाल होते हैं, इसको अच्छे ढंग से आप इसको इस्तेमाल होते हैं। मान लीजिए आपने देखा होगा जैसे फेसबुक में कई सारे ऐसे होता है तो कई क्राइम से इसने बचा भी सकते हैं, तो कौन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम जैसे पत्रकारिता के बारे में, जो पत्रकारिता के बच्चे हैं तो आजकल से वो भी वही कर रहे हैं कि जो पुराने ज़माने के जो बड़े बड़े कैमरा को छोड़ के अपना मोबाइल लेके अभी वो करते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं, तो ऐसे न्यूज़ वगैरह रिकॉर्डिंग करते हैं तो इनके लिए बहुत हैंडी होता है। तो लेकिन इसको आज के इसको साथ साथ जैसे हम पहले जो आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग में ENG में अगर जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग है तो उस पर हम जो पहले बड़े बड़े सिस्टम लेके जाते थे, आजकल इंटरनेट कनेक्शन है, आप फोटो ले लिया या लाइव ले लिया, इसको आपके ऑफिस में या लाइव भेज दिया, ठीक है। तो यही बात, ये प्रोसेस चल रही है। लेकिन इसमें जो स्ट्रेस की बात जो आ रही है कि हम अगर मान लीजिए हम सही इस्तेमाल करेंगे, हर चीज़ का सही इस्तेमाल करेंगे तो हमें स्ट्रेस का कोई इसमें वो नहीं आती। मान लीजिए अगर आपको जैसे पत्रकारिता का आप स्टूडेंट है, मतलब जैसे छात्र है, तो आपको थोड़ा बहुत जो सोशल साइकोलॉजी का थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो और थोड़ा सा एडिटिंग का आइडिया हो कि भाई आप जो सोशल मीडिया में जो न्यूज़ या वीडियो या जो भी हम भेजने जा रहे हैं जी, तो इसको सोशल जो सामाजिक लोग इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। अगर हम पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या एंटरटेनमेंट के बेसिस पे भेज रहे हैं तो इसका मतलब माइनस में वो गलत हो सकता है जी। तो लेकिन ये भी याद रखना है कि जो सरकार है, पब्लिक है, नियम है, कायदे कानून है, तो जैसे साइबर क्राइम से फॉर एग्जांपल जी, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए साइबर क्राइम, अगर हम अपनी मर्जी से कुछ भी भेज रहे हैं, अगर वो उस दायरे के अंदर आते हैं तो वो भी आपके लिए हम गलत साबित हो सकता है जी। तो ये अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है कि आपको बढ़िया सा आपको जो काम करना है, तो वैसे तो स्ट्रेस के लिए जैसे आप किस तरह के ऑब्जेक्टिव से आप काम करते हैं, तो आपके वो ऑब्जेक्टिव जो है बड़ी क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे जो सामाजिक काम करना है, वो जो भी मैं काम करूँगा वो समाज के फायदे के लिए काम करूँगा, तभी आपका जो है आपका, लेकिन कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। अगर मान लीजिए अगर कुछ गलत काम करेंगे, आप गलत पोस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली जो स्ट्रेस आपके साथ आएंगे, आपके साथ कई लोग आपको ऐसे बदा कमेंट भी दे सकते हैं, तो ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपके इमेज भी ख़राब हो सकती है। तो ये सारे जो चीज़ें जो है ध्यान में रख के कि भाई जो मैं करूँगा ये देश के लिए, समाज के लिए काम आएंगे, तो इस मायने से काम करेंगे तो स्ट्रेस का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन क्योंकि स्ट्रेस जो है वो इसी यहाँ से पैदा होते हैं। जी बिल्कुल। और इसीलिए जो है ज़रूरी ये है कि आप जो भी प्रसारित करें, जैसा कि सुशील जी बता रहे हैं कि वो सामाजिक सरोकार से संबंधित हो और कहीं ना कहीं समाज में जो है विघटन की स्थिति ना बने, उससे वो जो है कहीं ना कहीं जुड़ाव की स्थिति बने। ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियोस अगर आप पोस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जहन में
मानसिक जो है तरीके से आप शांत खुद भी रहेंगे और दूसरों के लिए भी एक परेशानी का सबब नहीं बनेगा। डॉक्टर पानीकर, आज के इस दौर में जैसा कि आपने कहा कि मोबाइल को लेकर के डॉक्टर सुशील जी ने कहा कि एक अच्छी दिशा में अगर कुछ काम किया जाए तो समाज में एक बड़ा बदलाव भी आ सकता है। हम विद्यार्थियों को लेकर के अभी तक तो छोटे बच्चों की बात हो रही थी, जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी कभी कभी ऐसे दौर से गुजरते हैं जब वो मानसिक रूप से बहुत परेशान होते हैं। कई बार जो है जिस गोल को पाना चाह रहे हैं वहाँ तक कई प्रयासों पर वो नहीं मिल पा रहा है, तो कभी कभी हताशा होती है, निराशा होती है। तो ऐसे में ऐसे जो विद्यार्थी हैं वो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें? देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट तभी ठीक से पॉसिबल हो पाता है अगर वो लाइफ में करना क्या चाहते हैं उसके बारे में उनके मन में बहुत क्लियर विजन हो, समझ हो, और इस समझ को बढ़ाने की तरफ कोशिश करना चाहिए। कई बार ये लोग क्या करते हैं कि अपने ही दोस्त यारों के बीच में बातचीत करके रह जाते हैं, तो पता लगता है कि वो भी वही चीज़ों की तैयारी कर रहा है, ये भी वही चीज़ों की तैयारी कर रहा है, उससे बाहर वो सोच नहीं पाते हैं। तो ऐसे में टीचर से बात कर लेना, कोई प्रोफेशनल हेल्प ले लेना भी कोई बुराई नहीं है। एक तो ये, और दूसरी बात ये है कि उन बच्चों को ये भी समझना पड़ेगा कि उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है, उन चीज़ों के हिसाब से उनको अपने गोल तय करने चाहिए। कई बार गोल जो ये लोग सेट करते हैं बड़े अनरियलिस्टिक गोल हो सकते हैं, तो इसलिए उसको भी समय रहते हुए इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, उसका दोबारा से मूल्यांकन करने की ज़रूरत है ताकि उसमें सुधार हो सके। तीसरा, कई बार आप में जो हुनर चाहिए, जो क्वालिटीज़ चाहिए, वो हो सकता है कि वो ठीक से डेवलप ना हो, उसके ऊपर आपने काम नहीं किया। ऐसे मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो रिटर्न बहुत मेहनत से क्लियर करते हैं लेकिन उसके बाद इंटरव्यू में मात खाते हैं, और उसकी वजह ये रहती है कि रिटर्न में जितनी मेहनत की आपने इंटरव्यू के लिए वो मेहनत नहीं की। सबसे इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बात को ठीक से रखना। हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की एक बड़ी दिक्कत ये रही कि उन्होंने बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उनको स्पोर्ट्स का एक्सपोजर दे दिया, लेकिन जब तक उनको अपनी बातचीत, अपनी चीज़ों को ठीक से रखना नहीं सिखाएंगे तो दिक्कत रहेगी। तो इंटरव्यूज़ में इनको दिक्कत होती है। तो इसका मतलब आपकी कमज़ोरी जो थी वो आपकी बातचीत थी, आपको अपने बातों को किस तरह से रखना है उसके ऊपर काम करना चाहिए था। तो कई बार ये लोग नहीं करते हैं, तो निराशा हाथ लगती है और वो फिर इनको दुखी करता है। तो इसका मतलब है कि जो हुनर चाहिए, जो स्किल चाहिए उस जॉब के लिए, आपको देखना पड़ेगा आप में वो है या नहीं है। अगर कमी है तो उसको पूरा करने की तरफ काम करें। एक और चीज़ जिसके बारे में मैं बहुत ज़ोर डाल के कहना चाहूँगा वो ये है कि ना ये जो खालीपन आता है इनके पास, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इसमें काफ़ी बोरियत भी होती है और खालीपन आ जाता है। खालीपन को आप कैसे भरते हैं जी? तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो खालीपन को कई बार कोई ना कोई बुरी आदत से भर देते हैं। वो शराब हो सकता है, वो नशा हो सकता है, और कई बार वो रिलेशनशिप भी हो सकता है कि चलो खाली हैं तो ये एक रिलेशनशिप से मतलब थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। हर चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं उसकी एक कीमत आपको चुकानी पड़ती है। तो अगर रिलेशनशिप है उसकी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी तो वो आपके गोल को ख़राब करेंगी, और इसी तरह से नशा या कुछ और आपने ले लिया उस खालीपन को भरने के लिए तो आपको दिक्कत रहेगी। अगेन इसमें बचाव तभी होगा जब उनके माँ बाप के साथ सही संवाद होंगे। सही संवाद होगा तो ये खालीपन शायद आएगा नहीं। दोस्त हों, वो दोस्त सिर्फ सोशल मीडिया के दोस्त ना हों, असल में भी दोस्त हों जिनसे आप बैठ के बात कर सकें, शेयर कर सकें, तो भी वो इसमें से निकलने में आपकी मदद करेंगे। तो इन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है ताकि वो सही फोकस हो सके और अपने जो ये अवसाद वगैरह से भी थोड़ा सा बचा जा सके। कई बार करियर के चयन को लेकर माँ बाप जो होते हैं वो बहुत सी उम्मीदें पाल लेते हैं, और बच्चे का ना तो एनालिसिस करते हैं, ना देखते हैं कि किस दिशा में उसका जो है इंटरेस्ट है या किस दिशा में बेहतर कर पाता है, तो वो अपनी उम्मीदें उन पर जो थोप देते हैं। इस विषय में क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही मतलब इसमें काफ़ी बदलाव आया जी। पहले माँ बाप जो थे वो सीधा सपाट कहते थे हाँ। कि तेरे को ये बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीधा बोलते थे। आजकल के माँ बाप थोड़े पढ़े लिखे हैं, थोड़े समझदार हैं, उनका जो बोलने का तरीका है ना वो बदल गया है जी। वो अपने बच्चे को कहते हैं, हमारे सामने भी हुई है कई बार बात कि हम तो अपने बच्चे के ऊपर कोई दबाव नहीं डालते जी। जो ये करना चाहे, जैसा ये करना चाहे कर ले।
मतलब कोई दिक्कत नहीं है जी, मतलब अगर ये कुछ नहीं भी कर पाया तो इसके लिए हम किराने की दुकान खोल देंगे। तो उस बच्चे को क्या नज़र आ रहा है कि जो ये चाहते हैं वो नहीं करोगे तो ऑल्टरनेटिव क्या है, किराने की दुकान। तो आपने उसको उस तरफ धकेल दिया और ये ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक तरीके से आप धकेल रहे हैं उसको जी। तो वो बच्चा जो है वो मजबूरी में उसके पीछे जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो करियर चॉइस है ना, वो माँ बाप की इच्छाएं पूरा करने का ज़रिया नहीं होना चाहिए। कई बार हमारे सामने बच्चे को लाते हैं, उससे हम पूछते हैं ना कि मतलब आप क्या करना चाहते हैं, तो कई बच्चे छूटते कहते हैं कि हम खूब सारा पैसा बनाना चाहते हैं। ये गलत है, ये करियर बनाने का तरीका ये नहीं है, इस तरह से सोचने का नहीं है। सवाल उल्टा ये होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या उम्मीद करते हैं, आप किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। वो बच्चा जो उसका अपना एक इमेज होगा, विजुअलाइजेशन होगा, जिस तरह की ज़िंदगी चाहता है, उस हिसाब की करियर की बात हम कर सकते हैं। वो ज़्यादा बेहतर रहता है, वो हर एक के लिए अच्छा रहता है। लेकिन माँ बाप भी कई बार एकदम घिसे पिटे डरे पे चलते हैं और इस कारण से फंस जाते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने करियर किसी और फील्ड में बनाया क्योंकि बाद में जाके उनको लगा कि नहीं, अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए। और पता लगा कि जो आदमी अपने मन से, दिल से करता है, उसमें उसकी एफिशिएंसी कई गुना ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा अच्छा निखर के आता है। तो इसलिए बच्चों को भी एक्सपोजर दीजिए, उनको वो जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा वो सही चॉइस बना पाएंगे। माँ बाप को भी चाहिए कि वो बच्चे के साथ साथ अपना दायरा भी बढ़ाएं ताकि उनको भी और करियर्स और चॉइसेस का पता लगे और अपने बच्चे को समझने में उनको मदद मिले, रादर कि बच्चे के ऊपर वो अपनी इच्छाओं को थोपें। ये फ़र्क। बिल्कुल। सुशील जी, मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता का क्षेत्र है, मौजूदा परिदृश्य में तमाम युवा साथी भी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, बातचीत को, और आज आप हमारे बीच हैं और गुरुजम्भेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष भी हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौजूदा परिदृश्य में किस तरह की करियर की संभावनाएं आप देख रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में? जी, ये जो हमारी फील्ड है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म जो है जी, इसमें मतलब स्काई इज़ द लिमिट। इसमें कई सारी संभावनाएं हैं, कई सारे करियर ऑप्शन है इसमें। लेकिन हमारे जो ऑप्शन जो है, जो मेन ऑप्शन जो है, हम इसको कम्युनिकेशन के हिसाब से रखते हैं जी। जैसे डॉक्टर पनिकर जी ने बताया था कि जो कम्युनिकेशन स्किल है, एक इसको कैसे मतलब बच्चों के ऊपर इसको ट्रांसफ़र किया जाए, बच्चों को इन्फ्यूज़ किया जाए। तो ये इसको रखते हैं। जो मास कम्युनिकेशन में हम ये हम पढ़ाते हैं कि जो सामाजिक कम्युनिकेशन है, इसको कैसे किस ढंग से करना चाहिए जी। तो सो दैट कि जो हम अब जो एक सामाजिक संदेश है तो समाज के साथ शेयर करना है, तो हम इसको किस ढंग से करना है। तो आज के दिन में अपार वो है अभी ऑप्शन है हमारे पास कि हमारे पास कई सारे जो न्यू मीडिया आ गया, सोशल मीडिया अभी हम बात कर ही रहे थे, और हमारी जो पुरानी जो ट्रेडिशनल जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टेलीविज़न है और FM रेडियोज़ है आज के ज़माने में, और कई सारे जो फिल्म के तरीके से भी, और आजकल तो न्यू मीडिया में जैसे आपके हमारे जैसे कई सोशल मीडिया में जैसे ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया और ये आ गया सारे जो, ठीक है। लेकिन जो पत्रकारिता जो है वो ख़त्म नहीं होगी। आजकल जो बात चल रही है जैसे फेक न्यूज़ वगैरह बारे में बात चल रही है, लेकिन जो समाज को जैसे न्यूज़ का, जो फेक का और जो असली जो चीज़ असली मायनों का समाज को ज़रूरी है आज के डेट में। तो ये जो है अभी भी जो समाज को कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, समाज को इन्फॉर्मेशन चाहिए, और समाज को कई सारी बातें चाहिए, एंटरटेनमेंट भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन की बात करें, एंटरटेनमेंट भी चाहिए। तो जैसे जो समाज को चाहिए इसके हिसाब से कई सारे बातें होते हैं, कई सारे जो हमारे जो फील्ड्स होते हैं, स्पेशलाइजेशंस होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हर फील्ड में हम इसको स्पेशलाइजेशन, जैसे मास कम्युनिकेशन पढ़ने के लिए आते हैं, जर्नलिज्म के पढ़ने के लिए आते हैं, तो हम इनको हर फील्ड में हम इसको एक्सपोजर दे दें जी। सो दैट ये समाज में जा करके ये जो सामाजिक ज़रूरत जो है इसको पूरा कर सके। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम कोई भी आदमी आज की डेट में जो पत्रकारिता, जैसे अभी सिटीजन जर्नलिज्म की बात कर रहे थे, तो ऐसा भी नहीं कि कोई भी आदमी जाके कोई वीडियो पोस्ट करो, कोई कुछ फेसबुक में कुछ पोस्ट करो, उसको मास कम्युनिकेशन मानो, ऐसी बात भी नहीं है। क्योंकि ऐसी बातें जो हम इसको पर्सनल दायरे में इसको रखेंगे जी। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल जो आपकी हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो कम्युनिकेशन का, मास कम्युनिकेशन का और पत्रकारिता का, वो तो रहेगा। जब तक समाज रहेंगे ये पत्रकारिता रहेगा। तो पत्रकारिता का मतलब जो है कि सरकार की खबर हम समाज में दे दें,
और समाज की जो प्रॉब्लम्स है या खबरें हैं वो सरकार को भी दे दे, बिल्कुल। सो दैट जो सरकार जो है जो समाज की वो है रेगुलेटर है, समाज की हिस्सा है, तो इनको भी समाज को मतलब अच्छी तरह चलाने में मतलब रेगुलेट बहुत करने में बड़ी इसको भूमिका है। मायने दे दे, भूमिका दे दे। डॉक्टर सुशील जी जो है दूरदर्शन और आकाशवाणी इस दिशा में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं जी, जी। और कहेंगे कि जो है विश्वसनीयता जो है इन्होंने आज भी बनाए रखी है और लोग इसीलिए हमारे दर्शक और हमारे श्रोता इसके साथ हमेशा जुड़ाव महसूस करते हैं। तो विद्यार्थियों में सामाजिक एवं मानसिक चुनौतियों को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। हमने 2 मेहमानों को आमंत्रित किया था अपने स्टूडियो में। हमारे साथ डॉक्टर अनिल पानीकर जी थे और प्रोफेसर सुशील जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू।